जेआरडी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और ट्रिपल की सीरीज में हम देख रहे थे क्वेश्चन जो नेटवर्किंग वगैरह से या सोशल साइट्स वगैरह से थे। अगला क्वेश्चन 70 नंबर है। सोशल मीडिया में सामग्री को वर्गीकृत करने के लिए, क्लासिफिकेशन करने के लिए टैगिंग जैसी गतिविधियों से माध्यम से होता है। सोशल मीडिया में टैगिंग वर्ड कॉमन है। तो स्टेटमेंट ट्रू होगा कि फॉल्स होगा? क्या होगा? ट्रू होगा। सही जवाब है, ट्रू सही होगा। कहा है अधिकांश वर्ड प्रोसेसर जो होते हैं एमएस वर्ड में, जो पेज का साइज जो होता है वो 22 इंच इंटू 22 इंच का होता है, सीमित होता है। 22 इंटू 22 इंच तक सीमित होता है। ये स्टेटमेंट भी ट्रू है, लिख लीजिएगा। यह स्टेटमेंट भी ट्रू है। 22 इंटू 22 इंच हो गया। अगला है टेलीनेट। टेलीनेट बोलिए या फिर जो भी बोलिए, टेली टाइप नेटवर्क प्रोटोकॉल होता है। सेवा एक इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को उसके स्थानीय कंप्यूटर से इंटरनेट पर दूसरे कंप्यूटर में लॉगिन करने में सक्षम बनाती है। ट्रू? ट्रू और फॉल्स? ओएसआई का पूरा नाम होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल का उपयोग करके डेटा को प्रसारित, यानी को नहीं होता है, लोग प्रसारण करके दिखाते हैं। नेशनल दूरदर्शन का सुना है ना, प्रसारित करता है, वैसे ही करता है, प्रसारित किया जा सकता है। बताइए। ट्रू होगा। अगला, पोस्ट का जवाब देते समय पावर ऑन सेल्फ टेस्ट बोलते हैं इसको। पोस्ट को क्या बोलते हैं? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। का जवाब देते समय आपको केवल उन चीजों को कहना चाहिए जिन्हें आप आमने सामने कहने के लिए तैयार हैं। ट्रू और फॉल्स? कैसे फॉल्स हो जाएगा भाई? लेटर में क्या लिखते हो? वही बात है ना, जो आमने सामने होकर कहोगे वो बातों को लिख के भेज देते हो। वही बात बोला। पोस्ट का पूरा नाम क्या होता है? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ईमेल में शिष्टाचार नेटक्यू नेटक्यूट्स बोलते हैं के अनुसार किसी को पुराने मेल की बड़ी मात्रा में स्टोर नहीं करना चाहिए जिसकी आपको आवश्यकता नहीं है। नेटक्विट का मतलब ही होता है गुड बिहेवियर। नेटक्विट का मतलब क्या होता है? एक वेल गुड बिहेवियर होता है, यानी अच्छा बर्ताव। शिष्टाचार वर्ड इसीलिए यूज किया गया है। किसी पुराने मेल की बड़ी मात्रा में स्टोर नहीं करना चाहिए जिसकी अब आपको आवश्यकता नहीं। ट्रू है फॉल्स है? ट्रू है। आईएसडीएन क्वेश्चन लग रहा है रिपीटेड है क्या? लिखा हुआ है आईएसडीएन में इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, यानी सर्किट स्विच नेटवर्क का एक उदाहरण है। ट्रू। कंट्रोल इंड से कंट्रोल इंड से कल में वर्कशीट के अंतिम सेल युक्त सामग्री हस्तांतरित करता है। ट्रू और फॉल्स? हाँ, सब ट्रू है। कैसे फॉल्स हो जाएगा? कंट्रोल इंड से लास्ट में, कंट्रोल इंड से स्टार्टिंग में। सेंड आइटम, सेंड बॉक्स वह बॉक्स होता है जहां भेजे गए संदेश इकट्ठा, सहेजी मतलब इकट्ठा किए जाते हैं। सही बात है ना? हाइपरलिंक की सर्वर की कंट्रोल एच होती है। उसमें कोई ट्रू चिल्ला रहा है। राइटर में अधिकतम जूम 400% है। सही कैसे है भाई? राइटर में कितना है? 600 है। स्लाइड शो के दौरान एस्केप कुंजी दबाने से स्लाइड इंड हो जाती है। इंड ऑफ स्लाइड की शॉर्टकट की एस्केप बटन होता ही है। ट्रू होगा। लिब्रे ऑफिस कल्क एक ऑटो गणना सुविधा प्रदान करता है। डिफॉल्ट रूप से चुनिंदे सिलेक्टेड रेंज में मानों के सम प्रदर्शित करेंगे। ऑटो गणना मतलब ऑटोमेटिक सम। क्या होगा? ट्रू। सिलेंडर, शंकु, पिरामिड सभी
चार्ट्स के प्रकार हैं, सिलेंडर, पिरामिड और कोन, शंकु बोलते हैं, ये सब चार्ट के प्रकार हैं। तभी सिलेंडर भी, ठीक, जैसे होते हैं ना चार्ट्स ऑफ अकाउंट, चार्ट्स ऑफ अकाउंट ऐसे होते हैं ना, उसमें स्ट्रेट ही रहते हैं, उसमें ऐसे बने होते हैं, ये कौन बन गए, तो ऐसे ऐसे होते हैं ना, सब चार्ट्स हैं। यहाँ देखिएगा, ये चार्ट लिखा हुआ है, देखिए, लाइन पाई, बहुत सारे ऑप्शन इसमें दिखेंगे आपको, देखो ना, सारी चीजें देखेंगे, ये सब बहुत सारी चीजें दिखेंगे आपको, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, सर्च इंजन कीवर्ड यूआरएल यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर ये भारी डेटाबेस क्यों बनाए रखता है? क्वेश्चन अजीब लग रहा है। सर्च इंजन कीवर्ड जो है और यूआरएल के भारी डेटाबेस को बनाए रखता है, ट्रू, फॉल्स? सर्च इंजन की एक ही क्वेश्चन फिर से है, आईएमपी प्रोटोकॉल की जो पोर्ट संख्या 143 होती है, आईएमपी प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? मैसेज रिसीव करने के लिए, मैसेज रिसीव करने के लिए आईएमएपी, ईमेल वाला, याद है ना, भेजने के लिए एसएमटीपी और रिसीव करने के लिए आईएमएपी, बताया थे, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, पूरा नाम क्या होता है? इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, पोर्ट की संख्या 143। एक फाइल जिसमें रेडीमेड शैली होती है, जिसे आप अपनी प्रस्तुति के लिए उपयोग कर सकते हैं, उसे टेम्पलेट कहा जाता है। टेम्पलेट क्या होता है? एक बना बनाया फॉर्मेट होता है ना। डब्ल्यू ए बी और डॉट मिड फाइल दो प्रकार की ध्वनि फाइल प्रवाह फाइलें हैं जिन्हें प्रस्तुति में जोड़ा जा सकता है। ट्रू लग रहा है। हार्डवेयर कंप्यूटर की भौतिक संरचना, मतलब स्ट्रक्चर, है ना, और सॉफ्टवेयर का अर्थ है कंप्यूटर को जॉब्स के प्रदर्शन के लिए आवश्यक कार्यक्रम, ये क्या है? हार्डवेयर कंप्यूटर की भौतिक संरचना है और सॉफ्टवेयर का अर्थ है, सॉफ्टवेयर का अर्थ है कंप्यूटर के जॉब्स के प्रदर्शन के लिए आवश्यक कार्यक्रम। हाँ, स्टेटमेंट ट्रू ही लग रहा है ना, क्या लग रहा है? सर हम सभी पृष्ठों को प्रिंट रिव्यू में नेविगेट कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं। प्रिंट रिव्यू देखने का मतलब क्या होता है? हम ये देखें कि जो डॉक्यूमेंट हम बनाए हैं वो प्रॉपर तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है, ये चेक करने के लिए करते हैं। यूआरएल सूचना को निर्दिष्ट स्पेसिफाइंग करने के लिए मानक है, ट्रू है। एक वेब ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो आपके वेब पर विभिन्न प्रकार की जानकारी जैसे वेबसाइट, छवि, वीडियो और ऑडियो फाइलों और अन्य दस्तावेजों को ब्राउज करने के लिए ट्रू ही है। विंडो एक्सपी एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का एक उदाहरण है, ओपन सोर्स है विंडो एक्सपी भी, ओपन सोर्स की और वो था लिनक्स, याद है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम भी था। एक माउस ठीक 3 बटन के साथ आता है, तो कभी भी 2 या 3 बोला जाता है, याद है ना, ये ट्रू ही होगा, क्योंकि कभी भी 2 या 3 जरूर बोलिएगा, 3 भी आएगा तो भी कॉन्फिडेंट रहिए, 2 आएगा तो भी कॉन्फिडेंट रहिए, क्योंकि अच्छा, 2 तो बटन तो होते ही है राइट लेफ्ट, तीसरे को भी स्क्रॉल होता है, स्क्रॉल कोई बटन नहीं होता है, समझ रहे हैं, लेकिन फिर भी बटन के श्रेणी में उसको रखा गया है, इसका बता दीजिए। ट्रू, ट्रू,
कैसे फाइल? एक मुद्रण या तो फाइल या प्रिंटर को भेजा जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन कहाँ स्टार्ट हुआ मतलब? कैन अ प्रिंट बी सेंड टू आइदर फाइल और प्रिंटर? आइदर मतलब कि या तो फाइल या प्रिंटर, कोई प्रिंट हम कर सकते हैं, या तो फाइल और प्रिंटर। इंसर्ट कर देंगे इसको। इंग्लिश में हो गया, अब ठीक लग गया नहीं? ट्रू हो गया, अच्छा। हट गया क्या, जगह चेंज कर दिया क्या? इंग्लिश में सीधा सीधा समझ में आ रहा है। कैन अ प्रिंट, क्या आप कर सकते हैं प्रिंट, उसको सेंड कर सकते हैं आइदर, आइदर मतलब इनमें से कोई एक, फाइल और प्रिंटर में, हाँ कर सकते हैं। कुकीज, कुकीज एक वेबसाइट है, बिस्किट नहीं, है ना? ब्रिटानिया कुकीज आप समझ जाएंगे। कुकीज वेबसाइट द्वारा आपके कंप्यूटर पर संग्रहित, यानी जो कलेक्टेड डाटा है, ये छोटे टुकड़े हैं, इसीलिए जब अपनी आप अगली बार वापस लौटेंगे तो साइट आपको याद कर सकती है। सही है। एक रिक्त कक्ष का संख्यात्मक मान शून्य होता है, मतलब कोई सेल है अगर खाली है तो उसकी वैल्यू जीरो है। सही है। पढ़ाई थे होगा, B1 वाला B5 वाला क्वेश्चन आया था, तो बी बी A1 से लेके B2 तक सिलेक्ट करना था, याद आ रहा है ना? तो बताया था मैंने कि B2 की वैल्यू नहीं दी है तो जीरो एज्यूम कर लेंगे। ठीक, क्वेश्चन फिर रिपीट है क्या? ईमेल खातों में नाम और डोमेन को एट द रेट प्रतीक के साथ अलग किया जाता है। हाँ, अलग किया जाता है, जोड़ा जाता है, एट द रेट ही होगा। खत्म हो गया। हाँ, थोड़ी स्पीड अच्छी लगी है, क्यों? ऑपरेटिंग सिस्टम हो ही गया, ये हो ही गया। क्वेश्चन 3 जनवरी का कुछ है, टिपिकल वन देखते हैं, 3 जनवरी का क्वेश्चन है, कैसा है देख लेते हैं। अब मिक्सअप होंगे, सब मिक्स मिक्स आएगा ऐसे, कुछ क्वेश्चन रिपीटेड भी होंगे। इंग्लिश वाला पैटर्न है लग रहा है। अरे यार आंसर देख गया। उमंग ऐप भारत में कब शुरू किया गया था? इतना हिंट दे दे रहा हूँ, 2017 में हुआ था। आंसर दिखा ही होगा। इंग्लिश में पढ़ लीजिए, जो भी मैंने पढ़ लिया, हिंदी इंग्लिश जो भी आता होगा आपको। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, 23 नवंबर 2020। उसको 20 बोल रहे थे ना? क्यों नवंबर, क्यों बर्थडे है क्या तुम्हारा नवंबर में? नवंबर, 5 नवंबर भी तो था, उसको क्यों नहीं गिरी? ये भी तो छोटा सा था, जाना चाहिए। क्या होगा? एक बार सर्च भी करते रहिएगा गूगल पे, सही है गलत है एक बार सर्च कर लीजिएगा, आपको हो सकता है पुराना चीज होता है, कभी कभी गलत आ जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। sample123@yahoo.com में यूजर नेम कौन सा है? अभी भी कौन ए बोला है? थोड़ा एक बार खड़े हो जाओ, ए जो बोला है, ए खड़े हो जाओ बाबू ईमानदारी से। जो ए बोला है, कौन बोला है जी? ए कौन बोला है, किस डेस्क पे? अभी लास्ट के दोनों डेस्क बाहर निकाल दूंगा दोनों लोगों को। कहाँ से बोला? खड़े हो जाओ तीनों डेस्क बॉयज वाले, तीनों डेस्क बॉयज वाले खड़े हो जाइए। आप ही लोग से कोई बोला, ये तो लड़की का बात तो था नहीं। ए कौन बोला है बाबू, ईमानदारी से बताओ। खड़े जाओ तुम भी। ए कौन बोला है, ए? नहीं बताएंगे तो सब खड़े रहेंगे, आपको बाहर भी कर देंगे क्लास में भी। बताइए ईमानदारी से, ए कौन बोला है? अरे भाई बताओ ना, उसमें कौन सा पनिशमेंट है, ये कौन बोला है?
इसका राइट आंसर क्या होगा? कोई ये बोला है ना? कोई बोला ही नहीं है। बड़ी अंडरस्टैंड दोस्ती आ रही है आप लोगों में। आईडी कार्ड कहाँ है आप लोगों का? सोहेब, ये कौन बोला है? तुम नहीं, कोई बोला है। सुने हो कि नहीं सुने हो? किधर से आया? तुम्हारे पीछे से आया होगा, यूपीएस रूम से। इतना समझाए कि एट द रेट से पहले जितना भी होता है वो यूजर नेम होता है, और एट द रेट के बाद जितना भी होगा वो डोमेन होगा। कई बार ये बात बता चुका हूँ। अभी जस्ट क्वेश्चन भी आया था, अलग करना है जोड़ने का काम वही होता है। तो इसमें भी सोचने वाली बात ही नहीं गई। उसमें भी ई बोल रहे हो तुम, सैंपल क्यों? तो 1 2 3 कहाँ चला गया? तो राइट आंसर क्या होगा? बैठ जाइए सब लोग। ये क्वेश्चन बताइए, ब्लॉग के लिए कंटेंट लिखने वाले को क्या बोलते हैं? ये तो आसान है। अरे वाह। सर हाँ, ये क्वेश्चन बताइए। खुशी बताएंगे, खुशी जी बताइए। हम जीमेल में अधिकतम कितने साइज की फाइल को अटैचमेंट कर सकते हैं? अच्छा, 4 देखो। मतलब मे बी। प्रिया, ऑप्शन ए। मोनू, हाँ बताओ। पल्लवी, ये ऑप्शन। सिद्धि, ये ऑप्शन। मंटू, बी। कुशवाहा, बी। बी, ए। वेरी गुड। खुश कर दिया आपने मुझे। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 25 MB। नोट कर लीजिएगा। मैक्सिमम आप 25 MB की साइज आप सेंड कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। 25 MB सही। स्टोरेज जो दिया होता है उसमें ड्राइव में, वो 15 GB होता है। वो भी जीबी होता है, एमबी नहीं होता है। स्टोरेज बाय डिफॉल्ट कितना देता है? वो 15 GB फ्री में देता है। हो गया। अगला क्वेश्चन। इसमें से कौन सा सोशल साइट का उदाहरण नहीं है? ध्यान से पढ़िए अभी। वेरी गुड। कौन सा? अमेजन। लेकिन होगा सी। लिंक्डइन क्या होता है? जॉब प्रोफेशन के लिए होता है। लेकिन हो सकता है, क्योंकि जॉब प्रोफेशन के लिए तो उसको भी सोशल साइट लोग बोल सकते हैं। क्या लग रहा है आप लोगों को? तो ऑप्शन 2 दे दे रहा हूँ, सी और डी में से कोई एक सिलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि ट्विटर और इंस्टाग्राम तो सोशल साइट है। अब क्या लग रहा है आपको? लिंक्डइन ही होगा। अमेजन। समझ गए क्यों चेंज करवाया हूं तुम्हारा? क्या सर, इसीलिए चेंज कराया हूं, डाउट क्लियर करने के लिए। अमेजन क्या है? अमेजन का प्लेटफॉर्म है शॉपिंग करने के लिए, या फिर आजकल लोग अमेजन पे का इस्तेमाल कर रहे हैं फॉर ट्रांजेक्शन पर्पज। लिंक्डइन क्या है? जॉब प्रोफेशन के लिए। लिख लीजिएगा, लिंक्डइन क्या है? जॉब प्रोफेशन के लिए। लिंक्डइन पे आईडी भी बना सकते हैं आप लोग। जैसे नहीं है आजकल बहुत सारा आया है, जॉब का कोई एप्लीकेशन आता है, लोग डालते हैं वहां पे वैकेंसी। लिंक, लिंक्ड, लिंक्ड होता है, लिंक्ड आई एन, लिंक्डइन लोग बोलते हैं, लिंक्डइन, लिंक्डइन। लेकिन राइट आंसर क्या है? अमेजन। अमेजन क्यों? क्योंकि ये शॉपिंग एप्लीकेशन है ना। अगला, पीओएस का पूरा नाम क्या होता है? पढ़ा बता चुका हूँ। क्यों और दिखाएं? दिखाएं ही क्यों और? हाँ ये बताइए। बीडी, बीडी में से कोई होगा? क्योंकि पढ़े हैं हम लोग कि ये आका होता है कि रिसीव करने के लिए होता है, मैसेज रिसीव करने के लिए। सी होता है भेजने के लिए। कहीं ए मत दे दे। क्या लग रहा है आपको? बीडी, पीओपी 3 देख लीजिएगा।
3 प्रोटोकॉल जान गए आप लोग। भेजने के लिए एसएमटीपी, प्राप्त करने के लिए आईएमएपी और डाउनलोड करने के लिए पीओपी3। इसलिए जब आउटलुक पे काम करते हैं हम लोग 2 प्रोटोकॉल बंद करते हैं, आईएमएपी और पीओपी को बंद करते हैं। 3 क्या है, 3 वर्जन है यहाँ पे। और पीओपी का पूरा नाम क्या होता है, पावर नहीं क्या होता है, ऊपर लिखा है यार, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल कर रही है पीडीएफ क्यों बना पड़ेगा। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल क्या था, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल हमारा आईडी का है वो, ये लिखा है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। पीओपी का यूज करते हैं डाउनलोड करने के लिए, आईएमएपी का इस्तेमाल करते हैं मैसेज रिसीव करने के लिए और एसएमटीपी को भेजने के लिए, और फाइल को ट्रांसफर करने के लिए एफटीपी का यूज करते हैं, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, याद रखिएगा, इतने सारे बता दिए। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल हो गया। 2FA का पूरा नाम क्या होता है, डी से भी कोई जाएगा, 2 क्या लिखा था, 2F ए लिखा हुआ है ना, ए से भी वेरिफिकेशन, ए से वेरिफिकेशन कैसे हो सकता है, ऑथेंटिकेशन लग रहा है ना, क्या लग रहा है, ऑथेंटिकेशन लग रहा है ना। ऑथेंटिकेशन का मतलब वही होता है, ऑथेंटिकेट करने का मतलब क्या होता है, वेरीफाई करना होता है। ठीक है, सही है ना, दिखाना पड़ेगा तो लिख लेंगे 2FA, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। एसएमटीपी का प्रयोग किस तरह के मैसेज भेजने के लिए किया जाता है, दोनों लग रहा है, ठीक। हाँ ये बताइए आप, बी कितने लोग 20 हजार है, कितने लोग 20 हजार है, 98 130 नहीं होगा, 99 लग रहा है, ले लीजिए। यूनिवर्सिटी सर्विस चेक करने के लिए *99#। हो गया, अगला क्या होगा, ईमेल का कंटेंट पूछा है, विषय थोड़ी पूछा है। देख लीजिए, सर्च कर लेते हैं इसको। कंटेंट का मतलब समझ रहे हैं, जो मैटर आप लिख रहे हैं, हाय हेलो वेयर आर यू वगैरह वगैरह, वो कंटेंट उसको बोलते हैं ना, मैटर भी बोल सकते हैं। चेक कर लेते हैं, रुक जाइए एक बार, आप लोग की ख्वाहिशों को पूरा कर लिया जाए। देख लीजिए मैम, समझ गया ना। अरे जैसे कि जो मैसेज लिखते हैं यहाँ पे, हाय, तो वही बात लिखा हुआ है, हाय हेलो जो भी है, तो जो हाय हेलो लिखते हैं आप लोग, क्या कहलाता है, वो बॉडी कहलाता है। इसमें आप लोग लिखते हो मैटर, कंटेंट लिखते हो ना, हाय वेयर आर यू या फिर जो भी, तो यही है। हाँ नहीं लिखे तो और अच्छी बात है, बॉडी होगा। ठीक है, ये वीडियो हाईलाइट किया हुआ है, यानी जरूर कुछ गड़बड़ होगा। हाँ, एक क्वेश्चन थोड़ा गलत दिया हुआ है, आंसर गलत दिया हुआ है, जो भी है। कहा है लाइव वीडियो निम्न से किसमें स्ट्रीम कर सकते हैं, तो आजकल फेसबुक पे भी लोग लाइव हो रहे हैं, इंस्टाग्राम पे भी हो रहा है, और ट्विटर पे भी लाइव होते हैं। ट्विटर नहीं चलाता तो पता नहीं मुझे, इसलिए पूछ रहा हूँ आपको, कोई जानता है ट्विटर के बारे में। आंसर देखते हैं क्या दिया हुआ है, केवल फेसबुक दिया हुआ है, इसीलिए इसीलिए हाईलाइट किया हुआ हूँ, क्योंकि इंस्टाग्राम पे भी लाइव होते हैं, ट्विटर पे भी होते हैं, और हम मुझे लगता है ऑल ही होगा ये, है ना, लेकिन आंसर ये लिखा हुआ था, इसीलिए इसको हाईलाइट किया हुआ हूँ। लेकिन डी लग रहा है, क्यों, इंस्टाग्राम और फेसबुक तो कंफर्म है हम लोग लाइव होते हैं हम लोग, है ना।
कल ही लाइव मैच आ रहा था मुंबई वाला है। चलिए नेक्स्ट, ईमेल एड्रेस और यूजर आईडी डोमेन नेम कौन अलग करता है, ये तो जानते हैं। सोचना ही नहीं है ऐसी चीजों को, सोचना ही नहीं है, सोचने का मतलब मर जाना उससे बढ़िया। अली बाबा किस देश का है? अली बाबा वो वाला 40 स्टोर वाला नहीं है, चीन का। देख लीजिएगा, अली बाबा एक एप्लीकेशन है। अली बाबा क्या है? सर्च इंजन है। क्या है अली बाबा? अली बाबा, अली बाबा क्या है? चाइना का है। मुझे लग रहा है वो ब्राउजर या सर्च इंजन ना हो, देखना पड़ेगा, वही सब लग रहा है। बताओ, हम लोग का नाम ले लिया है, नहीं तो कुछ चाइने में नाम होगा, चिंग पांग करके कुछ नाम होता, नाम हिंदी है अली बाबा। अगला क्वेश्चन, ये तो जानते ही होंगे आप लोग, B2B का मतलब। हाँ, ये तो पढ़े हैं आप लोग। ये भी, ये बहुत शानदार क्वेश्चन है और जवाब बहुत सिंपल सा। ये पढ़ाया हूँ, बताया हूँ कि बिना सब्जेक्ट के भी मैसेज। इनमें से कौन सा ईमेल का भाग नहीं है? क्या लग रहा है? सी, वेरी गुड। गलत है, स्पेस। अंडरस्कोर लगाते नहीं है। मैंने लिख दिया सर्विस अंडरस्कोर 123 नहीं लिख सकता हूँ, स्पेस नहीं दिया जाता है। इतना आसान था ये। एक गलत देने का मतलब वो जहर खाने के बराबर है, यहाँ पे ही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेस नहीं दे सकते, ईमेल आईडी में स्पेस नहीं देना होता, पता है ना आपको। अंडरस्कोर ये सब का या डॉट का, इस सब का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, सिंपल का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रोटोकॉल विभिन्न होस्ट के बीच ईमेल की सुविधा प्रदान करता है। क्या लग रहा है? सी, सी या डी? अरे भाई, एचटीटीपी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल का यहाँ कोई जरूरत नहीं है। यहाँ मेल की बात की गई है, मेल के लिए एक ही चीज जानते हैं आप, SMTP, सिंपल मेल, बस ये रुक जाइए। ये मानेगा नहीं क्या? जब तक वो लोग गलत नहीं बताओगे तब तक ये आएगा। क्या होगा? कुछ और बोल दो इस बार। ई गवर्नेंस की प्रक्रिया को बदलाव करती है। सभी, हाँ सभी। उमंग ऐप का उद्देश्य क्या है? बी ऑप्शन, हाँ सही लग रहा है, बी लग रहा है। कितनी भाषाओं को सपोर्ट करता है? बहुत बढ़िया, बहुत पढ़ रहे हैं आप लोग लग रहा है। उमंग ऐप निम्न से किन सेवाओं को सुलभ कराता है? स्टार्ट आउट। उपरोक्त सभी, ठीक, सब कुछ कर सकते हैं वहां से। पहला भाग क्या होता है? यूजर नेम। डोमेन नेम कौन, फिर कोई डोमेन नेम बोला है? अभी खड़ा करेंगे तो कहेंगे सब नहीं बोले हैं। कौन बोला है जी इस बार? चलो मान लिया, वही बहुत बड़ी बात। द फर्स्ट पार्ट ऑफ ईमेल हो ही गया। निम्न में से कौन सा निःशुल्क वेब आधारित ईमेल सेवा है? दोनों ही है, याहू और दोनों होगा। सोशल नेटवर्किंग साइट सबसे ज्यादा है। हाँ, इंग्लिश में लिख लीजिए, द कलेक्शन ऑन द ब्लॉग इज, आपकी पिछली पोस्ट का संग्रह, एक ब्लॉग के सभी एलिमेंट, लिंक्स, फीड्स। फीड्स नहीं लग रहा, सभी एलिमेंट लग रहे हैं। ए बी में से लग रहा है ना, वो फीड्स कोई ऑप्शन लग रहा था। ये तो जानते ही आप लोग, ये हम, हाँ ए, तो ऑप्शन बोला करो तुम, आप नाम मत लिया करो मेल में, ऑप्शन सी बी ए बोला करो। मेल बोलो, लग रहा ए सुना रहा है, मेल ए। ऑप्शन ए बी सी डी बोला करो तुम लोग।
ऐसे ही कल देखा था मैंने, लिखा हुआ था ऐसा, ए बी सी डी, और यहाँ नंबरिंग था 1 2 3 4, और मैच द फॉलोइंग दिया हुआ था, और ऐसे था, और यह एकदम गांठ बना हुआ था और यहाँ से निकला हुआ था इसका। अब मिला लीजिए आप कौन सा आपका किसका है। ऐसे ही था, वही आप तुम भी करो, ऐसे बोलो लग रहा है ए आ रहा है, कहते गलत है, यही तो बोले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शासन के लिए कंप्यूटर के प्रयोग को क्या कहेंगे? मतलब शासन मतलब वही गवर्नेंस की बात किया जा रहा है, इंटरनेट गवर्नेंस, ई गवर्नेंस, ऑप्शन सी। इलेक्ट्रॉनिक्स मेल एड्रेस के कितने भाग होते हैं? क्या होंगे, कितने होते हैं? पढ़ाया हुआ है, इसमें तो गलत मत बोलिए आप लोग, जो चीज पढ़ाया वो गलत मत बोलिए। 50 बता है, ईमेल आईडी के 2 भाग होते हैं, दोनों को जोड़ने अलग करने का काम एट द रेट करता है। आईआरसीटीसी से आपसे क्या है? ठीक ठीक ठीक। आईएमपीएस का पूरा नाम क्या होता है? नहीं, इंटरनेट नहीं हो सकता है, आईएम से इंटरनेट तो नहीं हो सकता है, तो पहला ऑप्शन ऐसा हट गया, और आला बी तो होगा नहीं, तो भी हट गया, बी और सी में से। अब ये पेमेंट सर्विस है कि सिस्टम है? सर्विस होता है, तो क्या होगा? ऑप्शन बहुत आसान हो गया, समझ रहे हैं, ये दिमाग में लगाना, पेमेंट सर्विस है कि सिस्टम है। आरटीडीएस से बता चुका हूं क्या होगा, सी 2 लाख, मिनिमम 2 लाख, मैक्सिमम तो लिमिट ही नहीं है। आरटीडीएस बड़ा है कि नेफ्ट बड़ा है? यही बड़ा है, क्योंकि 2004 में आया था और नेफ्ट 2005 में आया था, 1 साल का बड़ा है यार। जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है, यो एक दुर्घटना विकलांग से संबंधित बीमा योजना है कि नहीं? सही लग रहा है, सुरक्षा बीमा योजना दुर्घटना का है। डिलीट किया गया मेल कहाँ मिल जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है, वर्ड प्रेस एक्सप्रेशन इंजन, क्या सोच रहा हूँ, सॉरी। वर्ड प्रेस एक्सप्रेशन इंजन और टाइप पैड आदि इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? P2P वर्ड प्रोसेसिंग ब्लॉगिंग। बी वर्ड प्रेस एक्सप्रेशन है ना, तो वर्ड प्रेस क्या हो जाएगा? वर्ड प्रोसेसिंग के लिए हो जाएगा। क्या हुआ जी, तुम लोग कुछ ना कुछ करते रह रहे हो, हाँ? ब्लॉगिंग नहीं होता है। नहीं नहीं नहीं, कुछ डाउट है इस ऑप्शन में, रुको, देखना पड़ेगा, हो सकता है, हर चीज की वजह होती है। ब्लॉग से रिलेटेड है, ब्लॉग से रिलेटेड है, ब्लॉगिंग ही कहलाएगा, लिख लीजिएगा क्वेश्चन, ब्लॉग से रिलेटेड है। हाँ जी। हो गया, बस यहीं तक रहने दीजिए आज। लिख लीजिएगा, क्वेश्चन 3 जनवरी वाला है, और 2036 तक हुआ है, बस इतना लिख लीजिएगा, कल पूछूंगा तो बताइएगा। अंकिता पढ़ रही है, और वो मैं, पता नहीं कौन घनश्याम है इसमें।